हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विश्वजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग स्नैप सॉल्व। तो आज जो है हम लोग केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो ये चैप्टर जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं और एक चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। प्लीज उस चैप्टर को भी आप जरूर देखें। तो यहाँ पे जो है हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है। सबसे पहले इस चैप्टर में क्वेश्चन क्या है, वाई डू वी यूज कॉमन सॉल्ट एज एन इंग्रेडिएंट इन फूड। हम कॉमन सॉल्ट को एज एन इंग्रेडिएंट फूड में क्यों यूज करते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, और अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो में बने रहिए, लास्ट में आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। तो अब हम लोग आ रहे हैं चैप्टर पे। चैप्टर में हमको एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे एसिड, बेसिस और सॉल्ट का, कुछ उनके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और इंडिकेटर्स के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एसिड क्या होता है। तो यहाँ पे है हमारे पास डेफिनेशन एसिड का। एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। वो क्या करते हैं, ये ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं। लिटमस एक इंडिकेटर है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो ये ब्लू लिटमस जो है, एक लिटमस पेपर होता है ब्लू कलर का, जब हम उसको डिप करते हैं एसिड में तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। इसके अलावा जो इसका प्रॉपर्टी है कि ये डिसोसिएट करता है टू गिव, डिसोसिएट मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है इसका, टू गिव H+ आयंस, हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि ये हमको प्रोवाइड करता है H+ आयंस। ठीक है, तो ये जो हमारे अरहेनिस नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने ये डेफिनेशन दिया था कि जो एसिड्स हैं वो H+ आयन जो है वो डिसोसिएट करते हैं जब हम उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं। तो जैसे कोई एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने क्या किया, वाटर में डिजॉल्व किया। ठीक है, तो ऐसे तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या गैस के फॉर्म में, मतलब HCl क्या होता है, गैस होता है। तो इसको तो हम क्या कहते हैं, इससे हमको H+ आयन नहीं मिलेगा, ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। पर जैसे ही हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा जो ये है H है, H+ और Cl- जो है वो अलग अलग हो जाता है। दोनों क्या है, हमारे एक्वस है यहाँ। ठीक है, ये दोनों H+ और Cl- जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, यहाँ पे डिसोसिएट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं हम कह सकते हैं। तो अब जो है हमारा ये H+ है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का एक छोटा सा एटम है, उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन भी क्या हुआ, निकल गया, है ना, वो इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। तो अब ये स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए क्या होता है कि जो H+ है, H+ के सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, वाटर कह सकते हैं एज अ सेवियर वर्क कर रहा है यहाँ पे H+ को क्या करने के लिए, स्टेबल करने के लिए। वाटर उसके चारों तरफ आ जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये दोनों कंबाइन होके H3O+ का फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यही चीज है हमारा एसिड। एसिड है क्या कि वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। इसके अलावा वो डिसोसिएट हो जाते हैं H+ आयन में, हाइड्रोनियम आयंस में, जब हम उनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एसिड क्या है। इसके बाद अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का बात करें तो हमारे पास देखिए सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, दे आर सॉर टू टेस्ट। ठीक है, दे हैव अ सॉर टेस्ट। उनके पास सॉर टेस्ट होता है जब हम एसिड को टेस्ट करते हैं। इस एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते, पर कुछ एसिड्स हैं जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेमन है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है ना। लेमन कैसा टेस्ट होता है, सॉर देता है टेस्ट, है ना। तो ऐसे क्या कहते हैं, सब्सटेंस जो सॉर टेस्ट देते हैं वो लगभग एसिड्स ही होते हैं। तो एसिड्स का क्या है प्रॉपर्टी, पहला कि वो सॉर टू टेस्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी इज दे कैन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को किसमें चेंज कर देते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमने देखा दे आर कोरोसिव इन नेचर। हाँ, कोरोसिव होते हैं, बहुत ज्यादा कोरोसिव होते हैं। इसीलिए जो है एसिड्स को जो है डायरेक्ट टच टेस्ट हम लोग नहीं कर सकते। अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को टेस्ट कीजिएगा तो उसके बाद जीवन में कभी कुछ और टेस्ट नहीं कर पाइएगा, आपका जीभ जल जाएगा। हाथ से टच कर लीजिएगा, तो मैं तो कहूँगा कभी नहीं कीजिएगा हाथ से टच। अगर आपको अपने हाथ प्यारे हैं, खत्म हो जाएगा, मतलब कोरोसिव नेचर के होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, और उसके बाद डिसोसिएट H+ आयंस इन वाटर। तो अभी हमने देखा ही कि वो डिसोसिएट हो जाते हैं H+ आयन में वाटर में।
ठीक है। तो अगर H प्लस आयन में डिसोसिएट हो रहे हैं तो एक चीज तो कंफर्म है कि कोई भी एसिड होगा उसमें H जरूर होगा, हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग कुछ कॉमन एग्जांपल्स इसके देखें तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड्स हैं, दे आर एसिड्स, ठीक है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है काफी। इसके बाद अगर हम इन नीचे जो हमारे पास जो हम लोग घरों में जो सामान यूज करते हैं, जैसे आपका लेमन है उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, टोमेटो है उसमें ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है, विनेगर है उसमें एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो अब ये सोचिए कि अभी हम बोल रहे थे कि ये क्या है, कोरोसिव नेचर का है, हम लेमन को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन है ना, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो एसिड दो तरह से हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे और वीक हो जाएंगे। अगर एसिड क्या है, स्ट्रांग है हमारा, तो वो बहुत ज्यादा कोरोसिव नेचर का होता है, पर अगर वीक है तो देन वी कैन टेस्ट इट, टच इट, ठीक है। और इसके अलावा वीक होने के साथ साथ हम दो चीजें यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड और डिल्यूट एसिड। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऐसा एसिड होता है जिसमें कि वाटर का जो अमाउंट होता है, मतलब एसिड में वाटर प्रेजेंट है लेकिन बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वैसे एसिड को हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। ज्यादा अमाउंट किसका प्रेजेंट होता है, एसिड का प्रेजेंट होता है, वेयर इज द अमाउंट ऑफ वाटर इज वेरी लेस। अगर हम डिल्यूट एसिड का बात करें तो डिल्यूट एसिड में वाटर ज्यादा होगा, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इज हाई, ज्यादा वाटर होता है, और जो एसिड का क्वांटिटी होता है, कंसेंट्रेटेड होता है, कंसेंट्रेशन होता है, वो काफी कम होता है, ठीक है। तो यही हमारा कंसेंट्रेटेड एंड डिल्यूट एसिड है। अब मान लीजिए कि आपको कंसेंट्रेटेड एसिड दिया हुआ है और आपको डिल्यूट उसको बनाना है, तो कैसे बनाइएगा? क्या आप एसिड को वाटर में डालिएगा या वाटर को एसिड में डालिएगा? ठीक है, ये कॉमन सा क्वेश्चन है कि आपको कंसेंट्रेटेड एसिड दिया हुआ है और बोला जाए कि इसको डिल्यूट में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या आप वाटर में एसिड डालिएगा या एसिड में वाटर डालिएगा? आप आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मैं ही बताता हूं। यहाँ पे जो आपका एसिड है उसको हम वाटर में डालेंगे, ना कि वाटर को एसिड में, ठीक है। अब क्या करना है, कैसे डालते हैं हम लोग? वाटर ले लेते हैं बीकर में और थोड़ा थोड़ा एसिड डाल के उसको स्टायर करते रहते हैं। तो उससे होता क्या है? अब बोलिएगा सर क्यों, एसिड हम ले लिए उसमें वाटर डालें, क्यों नहीं? क्योंकि अगर हम एसिड लेके उसमें वाटर डालें, ठीक है, तो एनर्जी वहां पे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और जो एसिड है उसके स्प्लैशेस हमारे फेसेस पे या हमारे हैंड पे कहीं पे भी पड़ सकता है, और क्या होगा, यस दे आर कोरोसिव इन नेचर, तो ये हमको बर्न दे सकते हैं फेसेस पे, हैंड्स पे। तो हम लोग इसलिए एसिड में वाटर नहीं डाल के वाटर में एसिड डालते हैं। तो वाटर में एसिड डाल के मान लीजिए थोड़ा सा एसिड डाला, स्टायर कर दिया, तो उस क्या हो गया, डिल्यूट होते जाता है एसिड धीरे धीरे। तो इसके कारण से एनर्जी जो होता है, जो जनरेट हो रहा है, वो काफी कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वहां पे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वाटर लेके उसमें हल्का एसिड डालते हैं, उसको स्टायर करते हैं, फिर थोड़ा सा एसिड डालते हैं, फिर स्टायर करते हैं। इस तरह से हम डिल्यूशन का प्रोसेस करते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिस के बारे में। सबसे पहले बेसिस का डेफिनेशन तो है ही, बेसिस होते क्या है इन जनरल हम समझ सकते हैं किससे, कि जो बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स हो सकते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड्स हो सकते हैं, और मेटल के कार्बोनेट्स। ये सब क्या होते हैं, ये सब बेसिस होते हैं। मेटल ऑक्साइड, मेटल्स, हाइड्रो ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स आर बेसिस, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल भी देख सकते हैं, मेटल कार्ब ऑक्साइड्स में हमारा जैसे कॉपर ऑक्साइड है, इट इज अ बेस, NaOH, Na2CO3, ठीक है, ये तीनों क्या है, बेस हैं। पर बेस जो हमको इन जनरल क्लास 10 में जो हमको पढ़ना है वो क्या है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड वाला बेस पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि जो अरहेनियस थे हमारे सर अरहेनियस, उन्होंने ही एक क्या कहते हैं डेफिनेशन दिया था बेस का, वही डेफिनेशन अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हम हाइड्रो ऑक्साइड के बारे में ही जिक्र है, वही हमारे सिलेबस में भी है, उसी को हमको ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो जरा सा इस डेफिनेशन पे आप गौर कीजिए। डेफिनेशन कह रहा है, बेसिस आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। वहां पे ब्लू से रेड हो रहा था एसिड के केस में, एंड हेयर द रेड लिटमस इज कन्वर्टेड इनटू ब्लू, ठीक है, याद रखना है। लिटमस के बारे में पढ़ना है अभी हमको इंडिकेटर्स में, ठीक है। इसके बाद व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो दे डिसोसिएट इनटू OH माइनस आयंस। दैट्स व्हाई आई वाज टॉकिंग कि हमको मेटल हाइड्रोक्साइड के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि ऐसे बेसिस जो होते हैं
वो क्या करते हैं, OH माइनस आयंस को डिसोसिएट करते हैं, लिबरेट करते हैं व्हेन वी डिजॉल्व इन इट वाटर। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर कोई बेस है NaOH, है ना, ये बेस है, तो जब इसको हम वाटर में डालेंगे, एडिंग इन वाटर, तो क्या होगा कि जो Na है उसका एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा और जो OH है वो भी क्या होगा, एक्वस हो जाएगा। मतलब सिंपली क्या हुआ कि ये जो NaOH है ये स्प्लिट अप हो जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, Na प्लस में और OH माइनस में। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बेस कहते हैं। बेस ऐसे सब्सटेंस होंगे जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, साथ में OH आयन डिसोसिएट करेंगे व्हेन वी डिजॉल्व इट इन वाटर, जब हम उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा एक बेसिक सा डेफिनेशन बेसिस का। पर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट है, क्या है कि ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सारे बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं है। याद रखना है, सारे बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो जो वाटर सॉल्युबल बेस है उनका एक अलग से नेम है हमारे पास, उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर दे आर नोन एज एल्कलीज। इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे KOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ATC, है ना। मतलब जिनका वैलेंसी, जिन मेटल का जो वैलेंसी है वो 1 होगा, उसके जो हाइड्रोक्साइड्स होंगे, जिन मेटल्स का वैलेंसी 1 है उसके जो हाइड्रोक्साइड होंगे, दे आर एल्कलीज। दे आर एल्कलीज। एल्कलीज क्या है, वाटर सॉल्युबल बेस। ठीक है, वाटर सॉल्युबल बेस आर नोन एज एल्कलीज। एंड इनको पहचानने का एकदम इजी सा तरीका है कि ऐसे मेटल्स जिनका वैलेंसी 1 है उनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो क्या होंगे, वो एल्कलीज होंगे। ठीक है, बाकी जो है लगभग जो है नॉन सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका, जैसे कॉपर का आपका ऑक्साइड है, आयरन का ऑक्साइड्स हैं, दे आर बेसिस बट दे आर नॉट एल्कलीज। तो क्या है, बेस एक बहुत बड़ा पार्ट हुआ, उसका एक छोटा सा हिस्सा है एल्कलीज। ठीक है, समझना है इस बात को कि ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज बट ऑल एल्कलीज आर बेसिस। यस, तो चलिए कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है हमारे पास बेसिस के, उन पे आते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, फर्स्ट वन इज दे आर बिटर टू टेस्ट। कड़वा टेस्ट लगता है उनका। ठीक है, दे आर बिटर टू टेस्ट, सोपी टू टच। यस, सोपी टाइप का लगता है, तो इससे कुछ समझ में आ रहा होगा। हाँ, सोप भी बेस है। यस यस, तो सोपी टेस्ट है बेस का, सॉरी टेस्ट नहीं, टच है, सोपी टू टच। इसके बाद दे कैन चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी पढ़ा। कोरोसिव इन नेचर, नॉट इन एसिड, कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, दे आर कोरोसिव इन नेचर। नेचर में कैसा है उनका, वो भी कोरोसिव है, एसिड की तरह वो भी क्या है, कोरोसिव है। इसके बाद डिसोसिएट्स OH माइनस आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। वो क्या करते हैं, वो डिसोसिएट करते हैं OH माइनस आयंस जब हमको वाटर में डिजॉल्व करते हैं। अभी हमने देखा। अब कुछ कॉमन एग्जांपल्स, अभी हमने एग्जांपल्स तो पता कर लिए कि मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट सब बेस है, पर कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो हम घर में शायद आपको नहीं पता हो कि वो बेस हो, देख लेते हैं। हमारा बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा बहुत लोग यूज करते हैं, जिनको भी केक खाने का, ब्रेड वगैरह का, उसमें क्या करता है, वो फ्लफी बना देता है सब्सटेंस को। इसको भी हमको इन डिटेल पढ़ना है आगे। टूथपेस्ट, रोज ब्रश करते हैं 2 बार, है ना, ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट लगा के, तो वो जो टूथपेस्ट है वो भी क्या है, वो बेसिक नेचर का बेस है। सोप, अभी जाने सोपी टू टच, है ना, इट इज अ बेस। वॉशिंग सोडा इज आल्सो अ बेस। एंट एसिड, एंट एसिड क्या होता है, सुना है, जरूर सुना होगा। ये क्या है, जैसे कि जो जब हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाता है, हमको जब एसिडिटी हो जाता है तो जो हम उस समय मेडिसिन लेते हैं या कुछ भी जो केमिकल सब्सटेंस लेते हैं उसी को हम एंटासिड बोलते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे स्टमक में जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उनके साथ रिएक्ट करके उनका असर खत्म कर देते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इनो, है ना। अगर ब्लीच का बात करें, ब्लीच भी क्या है, बेसिक इन नेचर है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो हमको बेस यहाँ पे खत्म होता नजर आ रहा है। ठीक, तो अब बात करेंगे हम सॉल्ट्स का।
ठीक है। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं? तो सॉल्ट्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड इज रिएक्टेड विथ बेस। सॉल्ट्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कब फॉर्म होते हैं? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। कितना आसान है कि एसिड बेस रिएक्ट किए तो जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसी को हम सॉल्ट बोलते हैं। कितना आसान है। उसके बाद दे आर जनरली न्यूट्रल। जो सॉल्ट्स होते हैं वो इन जनरल न्यूट्रल नेचर के होते हैं, लेकिन दे कैन बी एसिडिक और बेसिक। ये एसिडिक भी हो सकते हैं, ये बेसिक भी हो सकते हैं। सॉल्ट्स के बारे में फ्यूचर सेशन में हमको बहुत पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो अभी जनरल इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है यहाँ पे। ये एक तरह का इंट्रोडक्शन सेशन, इसको समझ सकते हैं इस चैप्टर का। तो यहाँ पे अब क्या बोल रहे हैं हम कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके जो सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है उसी को सॉल्ट बोलते हैं। एक बार इसको लिख के देखते हैं कि एसिड जो है वो रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ टू फॉर्म सॉल्ट। सॉल्ट के साथ कुछ और भी बनता है, वाटर। हाँ, सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन का क्या नाम है? मुझे पता है, आपको पता है? हाँ बिल्कुल, इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। हमने इसको पढ़ा है अभी जस्ट इससे पहले वाले चैप्टर में, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे के प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए एसिड HCl है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दे आर रिएक्टिंग। तो इसमें कैसा रिएक्शन होता है? ये किसका एग्जांपल है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस, इसमें क्या होते हैं? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। क्या होता है? आयंस जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। सोडियम कहता है कि मैं बोर हो गया हूं तुम्हारे साथ OH, मुझे कोई नया आयन चाहिए। तो सोडियम क्या करता है? क्लोरीन को ले लेता है। वैसा ही कुछ हाइड्रोजन करता है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड के पास चले जाता है। चलिए, सोडियम क्लोरीन के पास चला गया तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो गया। और हाइड्रोजन किसके पास चला गया? हाइड्रोक्साइड के पास, हाइड्रोक्साइड सॉरी। तो H प्लस HOH, तो क्या फॉर्म हो गया? H2O। यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। तो इस तरह से हमको सॉल्ट मिलता है। NaCl क्या है? यहाँ पे सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये है हमारा सॉल्ट। सॉल्ट के कुछ बेसिक एग्जांपल्स जो हैं, जो कुछ जनरल एग्जांपल्स, ऐसे एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं सॉल्ट के। किसी भी एसिड को किसी भी बेस के साथ रिएक्ट कर दीजिए, सॉल्ट आपको एक नया सा मिल जाएगा, है ना। पर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम नाइट्रेट है, ATC। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप सॉल्ट के ले सकते हैं। आप आसपास देख सकते हैं, आपको बहुत सारे सॉल्ट मिलेंगे। आप किसी एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करके देखिए, और वाटर के अलावा जो चीज आपको वहां पे फॉर्म कर पा रहे हैं वही क्या होगा? आपका सॉल्ट होगा। तो वी हैव सो मैनी एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट। यहाँ पे उतना लिख नहीं पा रहे पर है। तो अब हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स देखिए, इंडिकेटर्स आर द केमिकल सब्सटेंस। ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं इंडिकेटर्स विच चेंजेस देयर कलर, समटाइम्स ऑर्डर, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, बेस, एसिड और बेस और बोथ टू शो देयर प्रेजेंस। इंडिकेटर्स क्या है? ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि अपने कलर को चेंज करते हैं कब? जब उसको हम एसिड में डालते हैं या बेस के साथ मिक्स करते हैं, या दोनों के केसेस में भी कर सकते हैं। एसिड में भी कुछ कर रहा है, बेस में भी कुछ कर रहा है, ठीक है। एक ही इंडिकेटर है जो एसिड में भी वर्क कर रहा है, बेस में भी वर्क कर रहा है। ऐसे भी हो सकते हैं, या कुछ सिर्फ एसिड में वर्क करेंगे या सिर्फ बेस में वर्क करेंगे। वर्क क्या करेंगे? अपने कलर को चेंज करके उनका प्रेजेंस शो करेंगे। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं। पर यहाँ पे एक चीज और लिखा है, समटाइम्स ऑर्डर भी चेंज करते हैं। ऑर्डर इज स्मेल, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि जो पर्सन देख नहीं सकता, ब्लाइंड पीपल है, ब्लाइंड पर्सन है, वो कैसे डिटेक्ट करेगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट? तो उसके लिए कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स हैं, अभी हम लोग वो भी पढ़ेंगे, कि जिनको हम स्मेल करके, स्मेल से पता लग जाता है कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन में इसको डाला गया है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है पहले इंडिकेटर्स के दो टाइप्स हैं। टाइप्स का अगर हम बात करें तो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं। नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। नेचुरल पता है नेचर में जो पाए जाते हैं, सिंथेटिक जो लैब्स में हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंडिकेटर्स के बारे में। अब
इंडिकेटर्स जो हमारे पास इन जनरल जो 10th में हमको पढ़ना है उनके कलर चेंज के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले लिटमस। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि हमको लीचन से ऑब्टेन किया जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके दो टाइप्स हैं, एक रेड पेपर पे मतलब पेपर टाइप का होता है लिटमस पेपर, हम का बात कर रहे हैं, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस, ठीक है। तो जो रेड लिटमस है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड देयर इज नो चेंज। अगर हम रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे, देखेंगे वो तो रेड का रेड ही रह जाएगा। पर अगर उसी रेड लिटमस पेपर को बेस में डाल देंगे तो वो किस कलर में चेंज हो जाएगा? ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो रेड लिटमस चेंजेस इनटू ब्लू इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, पर एसिड के केस में देयर इज नो चेंज। अगर हम ब्लू लिटमस का बात करें तो ब्लू लिटमस रेड कलर में चेंज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ब्लू लिटमस रेड कलर में चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस में नो चेंज, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। बेसिस ब्लू में चेंज होते हैं, तो बेस ब्लू में चेंज होगा तो एसिड तो रेड में होगा ही। अब टर्मरिक सॉल्यूशन, टर्मरिक पता है हल्दी है ना जो घर में हम लोग यूज करते हैं, उसका जो सॉल्यूशन होता है उसको अगर हम क्या करें, उसको अगर हम एसिड में डाल दें, मान लीजिए टर्मरिक का सॉल्यूशन बनाया, उसमें हमने एसिड डाल दिया। एसिड कौन सा एसिड? कोई भी एसिड डाल सकते हैं, मान लीजिए कि लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस को हमने टर्मरिक में डाला तो देयर विल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। पर अगर हमने बेस डाल दिया, मान लीजिए सोप सॉल्यूशन डाल दिया, किसमें डाल दिया? टर्मरिक में डाल दिया, तो वहां पे हमको रेडिश ब्राउन कलर देखने को मिलेगा टर्मरिक में, ठीक है। या हम इन जनरल सिंपली इसको कह सकते हैं कि वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। टर्मरिक विल चेंज इनटू रेड कलर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। अब रेड कैबेज सॉल्यूशन, रेड कैबेज देखा है आपने, देखा होगा जरूर। रेड कैबेज जो है उसका सॉल्यूशन पहले अगर हम बनाएं तो वो किस कलर का होता है? वो पर्पल कलर का होता है, ठीक है, पर्पल कलर का होता है रेड कैबेज का सॉल्यूशन। अब उसको जब हम एसिड में डालते हैं, किसको? रेड कैबेज के सॉल्यूशन को, तो वी विल हैव रेड कलर। वो जो पर्पल कलर है वो किस में चेंज हो जाता है? रेड कलर में चेंज हो जाता है। वेयर एज इन द केस ऑफ बेस, बेस के केस में वो जो पर्पल कलर है वो ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है, ग्रीनिश ब्लू कलर में आपको देखने को मिलेगा चेंज, ठीक है। इसके बाद ये तो थे हमारे कौन से? नेचुरल इंडिकेटर्स। अब कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज फेनोप्थेलीन, ठीक है। फेनोप्थेलीन जो है हमारा एल बी है, फेनोप्थेलीन में एल साइलेंट होता है। फेनोप्थेलीन जो है होता है कलरलेस, कह सकते हैं आप, केमिकल सब्सटेंस है जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड देयर इज नो चेंज, कोई चेंज शो नहीं करता है, बट इन द केस ऑफ बेस इट चेंजेस इनटू पिंक, ठीक है। जब आप स्कूल्स आपके खुल जाएंगे, आप जब जाइएगा स्कूल में लैब में, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, कि पेनोप्थेलिन में आप बेस डाल के तो एक सिंगल ड्रॉप ऑफ बेस जो है पूरे सॉल्यूशन का कलर चेंज कर देता है, देखने में बहुत मैजिक टाइप का लगता है। तो ये जो आपका फेनोप्थेलीन है ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। तो जब ये बेस के प्रेजेंस में पिंक कलर हमको शो करता है, ठीक है। अब मिथाइल ऑरेंज जो है हमारा, मिथाइल ऑरेंज किस कलर का होगा? ऑफ कोर्स ऑरेंज कलर का होता है, नाम ही है मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज इज ऑफ ऑरेंज कलर का, ठीक है। उसका सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, एक पाउडर होता है, उसको हम सॉल्यूशन बनाते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज का जो सॉल्यूशन होता है ऑरेंज कलर का, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड वो किस में चेंज हो जाता है? रेड कलर में चेंज हो जाता है। और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस वो ऑरेंज कलर किस में चेंज हो जाता है? येलो कलर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने ऐसे इंडिकेटर्स देखे जो कलर चेंज करते हैं, और हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स हैं जिनका स्मेल चेंज होता है। वही चीज अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, उन इंडिकेटर्स का जिनका की स्मेल चेंज करके, वो अपना स्मेल चेंज करके हमको बताते हैं कि यहाँ पे एसिड प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है, तो उनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसके हम 3 एग्जाम्पल्स यहाँ ले रहे हैं। सबसे पहला ऑनियन जूस है, ठीक है, ऑनियन जानते हैं, प्याज, उसका जूस बनाना है, ठीक है। जूस बना के उसमें कॉटन डालना है, ठीक है, कॉटन में डुबा देना है और उनको उसको स्मेल करना है, एकदम ऑनियन जैसा स्मेल आएगा बिल्कुल। अब क्या करेंगे हम लोग? उसको एसिड में डालेंगे, एसिड में डाल के स्मेल करते हैं, फिर नो चेंज, वैसा ही स्मेल रह गया। और फिर उसको जब हम बेस में डिप करते हैं, ये क्या, स्मेल ही चला गया। तो क्या होता है? ऑनियन जो है ये क्या कर रहा है? एसिड में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल वैसा ही स्मेल रह गया। पर जैसे ही हम बेस में डालते हैं तो उसका स्मेल क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, स्मेल खत्म। तो यहाँ पे ऑनियन जूस हो गया। इसके बाद इसी तरह अगर हम वैनिला एक्सट्रैक्ट देखें तो इसमें भी वही चीज है, एसिड के केस में देयर विल बी नो चेंज, ठीक है,
उसी तरह क्वार्टर में डालिए, एसिड में डालिए, सेम स्मेल। पर बेस के केस में स्मेल डिस्ट्रॉयड। तो ये जो है ऐसे लोग जैसे जो ब्लाइंड पीपल होते हैं जिनका आईज नहीं वर्क करते हैं, वो लोगों का जो ये पावर होता है, स्मेलिंग का जो पावर होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो वो लोग आसानी से स्मेल करके डिटेक्ट कर लेते हैं, हाँ ये एसिड है, ये बेस है। इसके बाद अगर हम एक और जो हमारा इंडिकेटर है वो है क्लोव ऑयल। क्लोव क्या कहते हैं, वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स है हमारे फूड का, है ना, स्पाइसेस के रूप में इसको हम लोग यूज करते हैं। उसी का ऑयल आपको मार्केट में मिल जाएगा इजीली। उसको जब हम एसिड में डालते हैं, सेम है कि जब उसका जो स्मेल होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है जब हम एसिड के साथ टेस्ट करते हैं, पर जैसे ही हम बेस के साथ टेस्ट करते हैं स्मेल गायब। तो यहाँ पे क्या होगा, स्मेल उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं दैट दे कैन चेंज देयर स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस और बोथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल देखे। तो यहाँ पे हमारा जो है आज का सेशन ओवर होता है। अब वक्त है उस क्वेश्चन का जो हमने स्टार्टिंग में पूछा था। क्वेश्चन क्या था, हम लोग सॉल्ट को, कॉमन सॉल्ट को, NaCl को एज ए इंग्रेडिएंट फूड में यूज क्यों करते हैं। बहुत लोगों ने कमेंट करके आंसर भी बताया, पर इसका जो आंसर है वो क्या होगा कि जो कॉमन सॉल्ट है उसके अगर हम बात करें तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, NaCl प्रेजेंट होता है, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट। तो जो सोडियम आयन है वो हेल्प करता है न्यूरॉन्स से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में। जो हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उसमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनका ट्रांसमिशन में हेल्प करता है सोडियम आयन। वेयर एज क्लोराइड आयन जो है वो हेल्प क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो डेट्स वाई सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट है एज ए इंग्रेडिएंट हम फूड में यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी फूड में सॉल्ट कम है तो खाना फीका लगता है, और प्रॉपर अमाउंट है तो टेस्टी लगता है वही फूड। तो इसीलिए हमारे बॉडी में एक स्पेशल सेंसेशन भी प्रेजेंट है सोडियम क्लोराइड को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर सर्वाइवल। आई होप जो है आपके सारे डाउट्स इस टॉपिक से रिलेटेड, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट, वो आपका फिनिश हो गया होगा सारा डाउट्स। ऐसे ही वीडियोस के लिए स्नैपसॉल्व को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पढ़ाई में कुछ डाउट्स आते हैं, ठीक है, तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए, जब आप पढ़ रहे हैं उस समय अगर आपको कोई डाउट है, उस डाउट को आप क्लियर करने के लिए स्नैपसॉल्व का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, उसमें क्या होगा कि आप इजीली अपने डाउट्स को क्लियर कर जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।